और बहुत ऊंची बात है। तब से लगता है कि विषयानंद की कमी आ रही है, घाटा हो रहा है, पर ब्रह्मानंद का मुनाफा होता है। और विषयानंद विषयानंद है क्या? वो विषयानंद आनंद है ही नहीं, विषयी पुरुषों ने उसे आनंद मान रखा है। एक भगवत प्राप्त संत थे, वो कहते थे, श्री हरिराम बाबा, वो कहते थे विषयानंद जानते हो कैसा है? विषय सेवन के पश्चात अपना चेहरा देखो दर्पण में जाके तो लगता है गिनके 100 जूता लगाए, मुंह पर 100 जूते लगाए गिनकर। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे अपनों करे अकाजा। मलुकदास जी का बड़ा विलक्षण पद है, साधकों के लिए तो बहुत उत्तम है। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, निस्तिन चराब करे बन काया को न हाकन हारा। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, होता बीज ओंट के लोहू सो देही का राजा। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे अपने अपनों करे अकाजा। सर्वनाश करता है। विषयानंद आनंद नहीं है, वो तो दुख है, कष्ट है। पर ब्रह्मानंद, भगवदीय आनंद, प्रेमानंद, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं, असीम है वो। और वह कब प्राप्त होता है? वो तप से प्राप्त होता है। इसलिए कृच्छ्राय तप से चेह प्रेत्यानंत सुखाय। अनंत सुख माने ब्रह्म सुख। तपस्या से ही ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि खाना पीना सोना सब छोड़ देना। साधन के लिए जितना उपयोगी है उतना उपयोग करना, उससे अधिक नहीं। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। सोने के लिए नहीं सोना, इसलिए सोना कि स्वस्थ शरीर से संतों की सेवा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, नाम जप कर सकें, कीर्तन कर सकें। साधन के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, इसलिए सोना है। इसलिए तप का बहुत परिष्कृत अर्थ है, शास्त्र नियंत्रित, इसका नाम है तप। तप नाम जप से है, सत्संग श्रवण से भीतर की पवित्रता है। तितिक्षा ये धर्म का लक्षण है। तितिक्षा माने सहनशीलता। दैहिक दैविक भौतिक ताप भी अपने शरीर पर सहन करना, अपमान सम्मान भी सहन करना, सुख दुख भी सहन करना, भूख प्यास भी सहन करना। जैसे धरती माता सब कुछ सहन करती है, ऐसे साधक को सहन करना है। पर तितिक्षा में एक बात बहुत ध्यान दे करके समझने की है। गाय पर अत्याचार हो रहा है पर आप उसे सहन करते हैं तो तितिक्षा भी आपको नरक में ले जाएगी। ये तितिक्षा स्वयं के लिए है। किसी अबला स्त्री पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी निर्धन पर, गरीब पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी गाय पर, किसी साधु पर कोई अत्याचार कर रहा है और उसमें आप सहन करते हैं तो वो तितिक्षा आपको नरक ले जाएगी। फिर तो परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, आपको डटकर मुकाबला करना चाहिए। जिस काल में जो म्लेच्छ आक्रांता गौ को, ब्राह्मण को, संतों को, अबलाओं को अत्यंत दुखी कर रहे थे, उस समय पंजाब प्रदेश में हमारे गुरुओं ने सेना को संगठित किया और एक दो लड़ाई लड़ी। कितनी लड़ाई लड़ी? हाँ, बेअंत, कोई गिनती नहीं कितनी लड़ाई लड़ी। आज वे लड़ाई न लड़ते तो क्या ये स्वरूप दिखाई पड़ता, ये भागवत कथा होती? ये जो कुछ गौओं का दर्शन हो रहा है ये होता? इसलिए महाराज जी तितिक्षा केवल अपने ऊपर है,
गाय पर अत्याचार हो, ब्राह्मण पर, संत पर, किसी दीन दुखी गरीब पर अत्याचार हो और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो वो पाप है। एक धर्म का लक्षण है उचित अनुचित का विचार। उचित अनुचित का विचार, इसी उचित अनुचित के विचार को विवेक कहते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय। और धर्म का एक लक्षण है मन का संयम। दूसरा धर्म का लक्षण है इंद्रियों का संयम। कितने लक्षण हो गए? सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम। 8 हो गए धर्म के लक्षण। 9वां लक्षण है अहिंसा। मन वाणी क्रिया से किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी प्राणी की हिंसा न करना। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं कि देश की जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित होने लगें, शत्रु उन्हें चारों ओर से घेर लें और उसको बलपूर्वक छीनना चाहते हों और उस समय हम अहिंसा धर्म को लिए बैठे रहें, तो क्या वह उचित है? बोलो। ये अहिंसा का पाठ सैनिकों को पढ़ाया जाए कि मनवाणी क्रिया से किसी को सताओ मत, गोली मत चलाओ, तो देश की सभ्यता, देश के संस्कार, देश की संस्कृति रहेगी? बोलो। हमारा देश जो लंबे समय तक गुलाम रहा, उसका एक बहुत बड़ा कारण था अग्निहोत्री जी कि देश छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। राज्य क्या, रियासत, रियासतों में बट गया था और अपनी संपूर्ण शक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में लोग लगा रहे थे। उसमें कोई विदेशी आक्रांता आया तो उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, हम इस शत्रु से नहीं जीत सकते, हम इसका सहयोग करते हैं, और धीरे धीरे अपना भी अधिकार चला गया। किसने घुसाया विदेशी आक्रांताओं को? हम लोगों ने ही घुसाया। किसने घुसाया? एक व्यक्ति ऐसा है जो निरीह प्राणियों की हिंसा कर रहा है, गायों की हिंसा कर रहा है, जो किसी मनुष्य के जीवन को मूल्यवान समझता ही नहीं, हजारों जीवों के प्राण ले रहा है। यदि उसको मार दिया जाए तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसको मारना उतने जीवों को बचा लेना है। ध्यान में आई बात? दिखाई तो पड़ रही हिंसा, पर वो हिंसा कितने जीवों की हिंसा बचाने वाली है, रोकने वाली है। इसलिए वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा है। हर चीज में विवेक होना चाहिए। हमारे गुरुजी एक बात सुनाते थे, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी। बोले एक बड़ा भारी डकैत था, एक बड़ा भारी डकैत था, जंगल में भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह डकैत एक संत के पास पहुंच गया। जंगल में संत अपने धूना पर बैठे थे, भूखा प्यासा था। महात्माओं में कोई अपना पराये का भेद तो होता नहीं। भिक्षा की रोटी रखी थी, रोटी दे दी, पानी पिला दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, और तो बेचारा भूखा था, उसको बड़ी तृप्ति मिली। अब संतों के पास तो
सत्संग की ही बात सुनने को मिलेगी। सत्संग की बात सुनकर के उस डकैत को, उस दस्यु को माताजी आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर संतों से, यहाँ सामने आ जाओ, आपको वहाँ से दिखाई भी नहीं पड़ेगा, आप इधर आ जाएं। इधर बैठा लो, यहीं बैठ जाए। तो राम जी उसको अपने किए हुए पापों पर ग्लानि होने लगी, रोने लगा। बोले महाराज मैंने तो बहुत पाप किए, कोई गिनती ही नहीं है। अब मुझे ऐसा करो, मुझे तो आप चेला बना लो, आप मुझे मंत्र सुना दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, जीवन भर सेवा करूंगा। महात्मा घबरा गए कि इसने इतने दुष्कर्म किए हैं और प्रायश्चित किसी का किया नहीं, इतने जल्दी वृत्ति को शुद्ध कर नहीं पाएगा। तो महात्मा ने ऐसा साधन बता दिया कि बिना शिष्य बने ही उसका कल्याण हो जाए। अपने धूना का एक अध जला लक्कड़ दे दिया, धूना का लक्कड़ बुझा हुआ अध जला। बोले इसको कंधे पर रखो, राम 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 राम, श्वास प्रश्वास के किसे राम राम उच्चारण करते हुए पूरे धरती के तीर्थ, भारतवर्ष के जितने तीर्थों में जा सकते हो सब जगह जाओ। जब ये अध जला लक्कड़ हरा हो जाए, इसमें से पत्तियां निकल आवें, तो आ जाना, समझ लें तुम निष्पाप हो गए, फिर तुम्हें दीक्षा देंगे। वो श्रद्धावान था, वो चल पड़ा। अभी 1-2 रात चला ही था, सोचता था सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे, गंगा जी सबसे बड़ा तीर्थ है। रात्रि का समय था, वो अध जला लक्कड़ लिए हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बट का पेड़ था, अर्धरात्रि के समय, और उस बट के पेड़ पर 8-10 डकैत बैठे थे ऊपर, और वो सब योजना बना रहे थे कि ये गांव खूब धनी मानियों का गांव है, आज इस गांव पर डकैती डालना है, लूटपाट करनी है, हत्या करनी है, और पूरे गांव में आग लगा देना, जिसमें कोई बाहर निकल के भाग ना पावे, दूसरे गांव में सूचना न पहुंचे, और हम लोग माल लेके यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। अब वो डकैत अपने मन में सोचने लग गया कि मैंने जीवन भर यही सब काम किया है, अब इतने लोग आनंद से सो रहे हैं, किसी को होश नहीं है, बेखबर हैं, और अकस्मात डकैती डलेगी, कितने लोग मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, धन हरण होगा, प्राण हरण होगा, फिर ये दुष्ट आग लगा देंगे तो न जाने कितने मनुष्य आग में जलकर मरेंगे, और आग में जलकर ही नहीं मरेंगे, कितने पशु पक्षी भी आग में जलकर मर जाएंगे, कितने कीट पतंग आग में जलकर मर जाएंगे, तो कितने पूरे के पूरे गांव के प्राणियों की हिंसा। हमने इतने पाप किए हैं, 10-20 पाप और सही है, 8-10 हैं, इनको सबको ठिकाने लगा देता हूँ। तो मन ही मन राम राम करता हुआ लक्कड़ लेकर के बैठ गया। एक चोर उतरा और ऐसा दाव से लक्कड़ उस पर मारा कि वो बोल भी नहीं पाया, एक में ही जय सिया राम, एक में ही खत्म। अब अंधेरा था, एक खत्म हो गया, उसका पता नहीं मिला, तो उसका पता लगाने के लिए दूसरा निकला, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया। 8 थे महाराज जी डकैत, 8 को खत्म कर दिया। और मन में सोचने लगा कि हाय हाय, ये हिंसा भी हमारे कितने पीछे पड़ी है, जीवन भर यही काम किया, अब साधु बनने आया तो भी वही काम। अब गुरु महाराज का लक्कड़ उनको दे देंगे, कहेंगे महाराज अब हमारे में सुधार होने वाला नहीं।
जैसी उजेला हुआ महाराज जी, उसकी वो लकड़ी हरी हो गई, उसमें से पत्ते निकल आए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम तो अभी किसी तीर्थ में गए नहीं, गंगा जी तक में नहीं गए, और ये हरा कैसे हो गया, इसमें से पत्तियां कैसे निकल आई। तब महाराज बड़ा चमत्कार हुआ, आश्चर्यचकित होता हुआ, राम नाम लेता हुआ फिर संत के निकट आया और सारी बात संत को बताई। संत ने कहा कि तुम्हारे हृदय में जो दया का भाव जगा और एक गांव के प्राणियों की तुमने रक्षा कर ली, उसके पुण्य से ये अध जला लक्कड़ भी हरा भरा हो गया और अब तुम दीक्षा के अधिकारी हो। अब दीक्षा लो, इसके बाद तीर्थ यात्रा करो। इसलिए अहिंसा को भी समझना पड़ेगा। हाँ माता जी एक बात कहें, है तो थोड़ी खरी, लेकिन नहीं कहेंगे तो हमको चैन नहीं मिलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं। सम्राट अशोक कितना बड़ा वीर योद्धा था। वह एकमात्र सम्राट था, पूरे भारत का नहीं, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सारा क्षेत्र उसके अधीन था। सम्राट था अशोक, और अशोक ने बड़े बड़े युद्ध लड़े, इतिहास उसका साक्षी है। और अशोक के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और उसने अहिंसा व्रत धारण कर लिया। और अशोक की अहिंसा ने भारतवर्ष को गुलाम होने का रास्ता साफ कर दिया। राजा अहिंसा का व्रत लेगा, सैनिक अहिंसा का व्रत लेंगे तो देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा। और उस अहिंसा का परिणाम क्या हुआ, कितनी हिंसा हुई, कितना कत्लेआम भारतवर्ष की धरती पर हुआ, कितने प्राणी मारे गए। इसलिए सत्य में भी विवेक होना चाहिए, अहिंसा में भी विवेक होना चाहिए। हा? इसलिए अहिंसा भी कहीं हिंसा के जैसी हो जाती है और कहीं हिंसा भी अहिंसा के समान हो जाती है। इसी को विवेक कहते हैं।